अवगुणी, केवल आपकी बात बोले, नहीं तो ये नष्ट हो जाए। मुझे ऐसी जिह्वा नहीं चाहिए जो आपसे बिलक बात करे। दृढ़ियो, मुझे दृढ़ कर दो इस वाणी को, मेरी रसेंद्री को आपका उच्छिष्ट पाए, मेरी वाकेंद्री को आपका गुणगान करे। बस मुझे नहीं चाहिए और कुछ। राधा राधा राधा, क्या दुर्लभ रह जाएगा, क्या चाहिए। पलक झपकने को निमेष कहते, इतने में राधा के प्रीतम ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। ऐसी किशोरी जो हमारी है और ऐसी किशोरी जो के अधीन लाल जो है, मुझे क्या चाहिए समझ में नहीं आता। कोई पदाधिकारी हाथ मिला दे तो छाती फुला के गर्भ में घूमोगे, वो पता नहीं दोबारा तुमसे मिले कि ना मिले, तुम्हारी बात समझ पाए कि ना समझ पाए। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को अधीन रखने वाली प्रिया जो कह रहे, तू मेरा है, तभी हमारे हृदय में निकलता है हमारे माई श्यामा जी को रात। ध्यान रखना, अगर प्रियाजू ने स्वीकार न किया होता तो वाणी से नहीं तुम बोल सकते कि मेरी प्रियाजू। ये तभी बोल सकते हो जब प्रियाजू ने स्वीकार किया है। तभी यहां बैठे हो वृंदावन में प्रियाजू के घर में, तभी आप प्रियाजू के निज जनों से प्रियाजू की बात सुन रहे हो। स्वीकार करो पहले कि प्रियाजू ने तुम्हें स्वीकार किया है। हे स्वामिनी जू, मुझे ऐसी दृढ़ता दे दो, निर्माणा भवतु रसनाद्या तव गुणई, मेरी जवान अनन्य हो जाए, केवल राधा यश गान करे, राधा बोले। सदा स्थातुम कांखे विपिन वर कुंजे तव नवयो। प्रियाजू, मेरे शरीर को ऐसा कर दो कि वृंदावन छोड़ के न जाए। ऐसा रोग दे दो, ऐसी परिस्थिति दे दो, ऐसी घटना कर दो कि वृंदावन से कभी बाहर जाने लायक ही न रहे। बड़ी कृपा। घबरा जाएगा हृदय, रोग दे दो। नहीं नहीं, हमें कहीं भी रखो, रोग मत देना। भव रोग तो लगा ही आए, उसको तो तुम जान ही नहीं पा रहे, जो तुम्हें बार बार जन्म मरण, कैसा कैसा कष्ट है। जीव मानव योनि में आया, गर्भ में आया, 9 महीना रहा, मर गया, फिर दूसरे गर्भ में गया। क्या दुर्गति है जीव की, समझ पा रहे। मानव योनि में हुआ, ऐसी जगह जन्मा, उठा के फेंक दिया, उठा के फेंक दिया, जैसे कोई डस्टबिन में कूड़ा फेंकता है। क्या दुर्गति है जीव की, समझ नहीं पा रहे। आज तुम विवेकवान हो, बुद्धिमान हो, स्वस्थ हो, प्राप्त कर लो प्रभु को, नहीं कल पछताना पड़ेगा। कुछ काम नहीं करेगा तुम्हारी बुद्धि। जो बहुत बुद्धिमान है ना, यही देख लेना, यही तुम्हारी दृष्टि नहीं है इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, दूर से दिखाई दे रहा है। कल जैसे बोले थे आज फिर बोल रहे हैं, यदि प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं लोगे, नाम जप नहीं करोगे, शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करोगे, कोई भी हो, कितनी भी ऊंचाई, कितने भी बड़े पद में, कहीं भी तुम्हारा जितना भी वैभव है, तुम्हें संतोष नहीं प्रदान कर सकता। तुम्हारी चेतना तुम्हें जलाएगी, देख लेना। चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, दुख, इससे मुक्त नहीं हो सकते। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो। आज पुण्य काम कर रहे हैं तो खूब जय जय, और कल हमें बताना जब पुण्य का नंबर बदलेगा, तब तुम्हें उत्तर मिलेगा कि जीवन का तुमने क्या वस्तु खोया। जहां से बनना था वहीं नास्तिकता ले आए, अब क्या तुम्हारे अंदर रह गया है। बहुत, शायद सत्संग में याद हो, एक बार सुनाया था, ये बहुत प्रिय संत के द्वारा बताई हुई बात थी कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे जो विदेश से, अमेरिका आदि से डॉक्टरी से, बिल्कुल नास्तिक स्वभाव। जब कभी किसी संत की बात आती तो सीधे निंदा और गालियों से बात करते थे, अरब खरब रुपए साहब, और इतने बड़े सर्जन के डॉक्टर उनका सम्मान करते थे। एक बार किसी संत ने उनको समझाया कि डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं कि माया के थप्पड़ को झेल जाए, इसलिए भगवान से तो नास्तिक। कौन भगवान, कैसा भगवान, कहां भगवान। तो उनका एक बार जीवन में मैं स्वयं मिलूंगा आपसे आकर। संतों का स्वभाव होता है बहुत जिद्दी। एक बार मैं आपके दर्शन करूंगा आके और आपसे यही प्रश्न करूंगा। आज मैं नोट कर लेता हूं आपका प्रश्न, और उत्तर मैं उस समय दूंगा आकर के। फिर कुछ वर्ष बाद हमको वृंदावन में मिले थे, सिंहोम आश्रम के सामने परिक्रमा मार्ग में बैठे हुए थे, बड़े उच्च कोटि के महात्मा, बड़े छद्म भेषधारी, कोई जान न पावे।
तब उन्होंने बताया उनका कुछ समय बाद एक्सीडेंट हुआ, मेरुदंड 6 जगह से टूट गई। मेरुदंड, अब हालत जानते हो मेरुदंड टूटने वाले की क्या होती है? जिंदा मरा हुआ आदमी, मरा हुआ तो ठीक है, लेकिन जिंदा मरा हुआ आदमी, जब उनको ये पता चली वो गए अस्पताल में। डॉक्टर साहब पहचाना, रो पड़े, धीरे से बोले बचा लो। उनका अब तो गुंजाइश नहीं, अब तो अकर्म लागू हो गया, अपना दंड देने में अब नहीं हो सकता। अब एक बात कहूं, अंतिम बना लो, अगर नाम जपना, बोले बोल दो, कुछ भी नाम बोल दो, कुछ भी बता दो। अब मैं मान गया कि कोई ईश्वर है जिसके आगे किसी की नहीं, अब मैं किसी काम का नहीं रह गया। मेरी सब पढ़ाई लिखाई डॉक्टरी व्यर्थ हो गई, मेरा जीवन अब मृत्यु शैया पे पड़ा है। बोले अब बोलो राम, अब बोलो। हमें लगता है उन डॉक्टर के ऊपर बहुत कृपा पहले से ही हो गई थी, तो ये परिस्थिति आई और अंतिम बन गया। संत के द्वारा भगवान नाम उच्चारण करवाना और आर्त भाव से भगवान को पुकारना, कई ऐसे उदाहरण, इसीलिए हम चीख के कहते हैं कि कोई भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी कर लो, जब तक भगवद आश्रय नहीं लोगे तब तक शांति तुम्हारे अंदर नहीं, विश्राम नहीं। ये चिंता, शोक, भय, मृत्यु तुम्हें दंड देके रहेगी, तुम्हें त्रास देके रहेगी। हम ये नहीं कहते कि भजन करने वालों को रोग नहीं आता, दुख नहीं आता, विपत्ति नहीं आती, लेकिन 100 ग्राम विपत्ति 1 किलो संपत्ति क्या करेगी? 100 ग्राम विपत्ति का दुख हो, 1 किलो संपत्ति का सुख क्या करेगा? कौन सी आनंद संपत्ति? ये तो दुख गणना में ही नहीं है उस सुख के आगे, लेकिन हम तुम्हें इशारे में बता रहे हैं। 100 ग्राम दुख और 900 ग्राम सुख उसके ऊपर लदा रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता। भगवद आश्रित के हृदय को तुम नहीं जान पाओगे, तुम भी भगवद आश्रित हो जाओ। सदा स्थातुम कांखे विपिन वर कुंजे चनवयो, ऐसी कृपा कर दो श्री जी कि धाम से जाने योग्य न रह जाए, ऐसी कृपा कर। बड़ी कृपा होती है। जैसे कोई जंगली जानवर होता है ना, और उसको काबू में जब किया जाता है तो गांव में एक लंगड़ डाला जाता है। अब वो उतने ही कदम चल पाएगा जितने में उसको चारा मिले, बस। ऐसे ही श्री जी जब कृपा करती है तो किसी असाध्य रोग का लंगड़ डाल देती है, बस जियो चुपचाप, कैसे? राधा राधा राधा, और आ जाओ हमारे पास। ये बड़ा सौभाग्य होता है, बड़ा सौभाग्य। अभी नौजवान एक परसों के आए थे, यहाँ कैंसर था, कह मैंने आपको गुरु मान लिया, अब राधा राधा राधा, अब एक श्वास भी नहीं राधा नाम से अलग जाएगी, बस मुझे कोई आशीर्वाद नहीं, बना रहे, बस राधा राधा छूटे। कितनी कृपा हो गई। कोई अपने जीवन की जब निराशा की स्थिति को देखता है तब आशा उसकी बनती भगवत प्राप्ति की। अब तो गया भाई, अब तो राधा राधा। हम तो कहते प्रणाम है भगवान की इस विधान को, प्रणाम है उस दुख, उस रोग को जिसने निश्चय करा दिया कि अब तो राधा राधा राधा। बड़े भाग्य की बात है ये, यद्यपि बर्दाश्त नहीं होगा भाग्य सबको। सदा स्थातुम, वृंदावन से न जा पाऊं, आपका आश्रय न छूटे, आपका नाम न छूटे, ऐसी परिस्थिति दे दो। ये बहुत मंगलकारी परिस्थिति है। भगवान कृपा करे भोग लायक न रह जाएं, भगवान कृपा करे जगत लायक न रह जाएं, भगवान कृपा करे हमसे कोई प्यार न करे। बर्दाश्त होगी ये बात? एक हो गया, ऐसी कृपा हमें सुनना भी नहीं। हमारी आकांक्षाएं जगत की है, ये जरूर सुनना, यही हमारे जीवन की दुर्दशा है जो हमको प्रभु से विमुख किए हैं। एक बार हम एक संत भगवान के मुख से सुना कि असाध्य रोग भगवान की विशुद्ध कृपा से प्राप्त होता है। यह साध्य रोग नाता तो साधन का अहम बना रहता, मानते कि साधना ठीक थी, लेकिन उसका परिणाम
वो नहीं होता जो आर्त भाव में हुआ, जो असहाय अवस्था में हुआ, जो अकिंचन अवस्था में। कोई एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, एक वस्तु नहीं, आर्त भाव। आप समझ गए कि मैं गया, उसी ने कृपा, उसी कृपा का आज आप